देखने वाले हैं जो ये स्थल या शहर है जिनका परिवर्तित किया गया है नाम। यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई, ठीक है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से। तो इसको आज हम लॉजिकली वर्ड लगा के याद करने वाले हैं, ठीक है ना। परमानेंटली याद रहेगा मेरे भाई। तो देखिए इसमें, देखिए पहला नाम है दिया कि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ। तो इसमें तो ना कोई ट्रिक का जरूरत है ना किसी लॉजिक का। देखिए केवल महासंघ हटाए राष्ट्रमंडल खेल हुआ है, ठीक है ना इसमें तो। इसके बाद लिखा है यहाँ पे जोमेटो, ठीक है ना। और जोमेटो में देखिए भाई इटरनल, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है भाई, इटरनल का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाला। अब आप जानते हैं जो जोमेटो है ना, ये एक प्राइवेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है बेरोजगार युवाओं को। बहुत सारे लगे हुए हैं लड़के जोमेटो के अंदर, ठीक है ना। तो ये इस जो इटरनल का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाला, शाश्वत, ठीक है, जिसको बोलते हैं। तो यहाँ तो मीनिंग से ही पता चल रहा है कि जोमेटो एक बहुत लंबे समय तक रोजगार प्रदान कर सकता है, फ्यूचर में भी, अभी कर ही रहा है फिलहाल, ठीक है ना। तो जब तक चलता रहेगा। यहाँ पे देखिए अगला करीमगंज। देखिए करीमगंज जिला कौन सा पड़ता है, असम में है, ठीक है ना। और देखिए अगर आप कर्म अच्छे करो, इस करीम को पढ़िए करम, ठीक है ना भाई। अगर आप कर्म अच्छे करोगे तो वापिस अवतार आपका कहाँ पे होगा, भूमि पर होगा, मतलब धरती पर कर्म। अगर आपने अच्छा कर्म किया तो आपका अवतार वापिस कहाँ हो सकता है, धरती बोले तो भूमि पर हो सकता है भाई, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन। और कहाँ पड़ता है भाई, भागलपुर। भागलपुर जो है ना बिहार में पड़ता है। अब देखिए जो सुल्तान लोग होते हैं ना वो गेबी होते थे भाई, गेबी। गेबी का मतलब क्या होता है, बदमाश, कहते हैं ना भाई, गांव की भाषा में बोलते हैं गेबी है, बिल्कुल औरतें बोलती है अक्सर, है ना। अगर आपने सुना है तो गेबी का मतलब भाई बदमाश होता है, ठीक है ना। बाकी इसका और भी कोई अच्छा मीनिंग निकलता हो तो उसका उससे कोई मतलब नहीं है, हमें याद करने से मतलब है भाई, ठीक है। तो देखिए सुल्तान क्या होते थे, गेबी होते थे, और गेबी का मतलब बदमाश होते थे भाई, ठीक है ना। तो इससे याद आ जाएगा, गेबी से याद आ जाएगा आपको अजगेबीनाथ धाम कर दिया गया है नाम, ठीक है। अगला देखेंगे मेरे भाई, अगला क्या दिया हुआ है, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है ना। तो देखिए लाइफ टाइम पुरस्कार तो है ही सही। आपने महाभारत का नाटक देखा है तो जैसे अर्जुन, देखिए इतने लोगों ने मछली को देखा लेकिन आंख पे ध्यान किसका गया, केवल अर्जुन का गया था भाई, ठीक है ना। तो ध्यान की जगह पे किसका गया ध्यान, अर्जुन का गया था, ठीक है ना। तो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार में से देखिए अर्जुन जोड़ दिया गया आगे, और लाइफ टाइम पुरस्कार हो चुका है, अचीवमेंट को हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो आपको अर्जुन याद आना चाहिए, बस इसमें काम हो जाएगा अपना। इसके बाद में लिखा हुआ यहाँ पे सराय काले खान चौक दिल्ली में पड़ता है जो, ठीक है। और इसका है बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया नाम। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई खान व्यक्ति है, ठीक है ना। खान मतलब कोई मुस्लिम समुदाय से लड़का, और उसको आप काला बोल रहे हो, काला खान है, तो काला खान है ना। तो आपके ऊपर बरस जाएगा भाई, बरस जाएगा ना, बरस जाएगा मतलब गाली गलौज कर देगा आपको, ठीक है ना। अगर आपने इसको काला खान बोला तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा, बरस जाएगा भाई, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं मेरे भाई। इसके बाद में अगला देखने वाले हैं, देखो अगला, अगला दिया हुआ यहाँ पे काकसर ब्रिज। और ये कहाँ पड़ता है, लद्दाख में। काकसर कहाँ है, लद्दाख में पड़ता है। और देखिए अभी लिखा है काकसर, ठीक है ना। देखिए हम कभी कभी कहते हैं ना कि सर ही आ रही हो, है ना, सर ही आ रही हो यार, तो हमें काका जी बोल रहे हैं कि सर क्यों आ रही हो भाई, है ना। तो देखिए भारद्वाज, भारद्वाज, देखिए भारद्वाज, ये यहाँ पे लिखा हुआ लद्दाख, लद्दाख दलात, दलात दलात लद्दाख दलात, है ना। तो देखिए काका ने बोला कि सर ये आ रही हो भारद्वाज, उन्होंने क्या किया, भारद्वाज मतलब दरवाजे से बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। लात देके क्या कर दिया, दरवाजे से बाहर निकाल दिया भाई। काकसर, काका ने बोला कि सर ये आ रहा है, ठीक है ना। लद्दाख दलात, और क्या कर दिया, बाहर दरवाजे से निकाल दिया, ठीक है ना, बाहर दरवाज कर दिया। तो बस इतना याद आना चाहिए कि काकसर सर आ रहा था, और धलाक लद्दाख, है ना, बाहर दरवाजे से बाहर कर दिया। याद आ जाएगा भाई आपको आसानी से, ठीक है। और देखिए लिखा हुआ है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है ना। पोर्ट को आप पढ़िए पार्ट से, ठीक है। अपने लाइफ का जो है ना पार्ट, एक स्टूडेंट की लाइफ का जो है वो एक पार्ट है, विजय पाना, किसी भी परीक्षा में विजय पाना अपने स्टूडेंट लाइफ का एक पार्ट है मेरे भाई, है ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको आसानी से, ठीक है ना, कि पार्ट जो लिखा हुआ है तो विजय पाना आपका एक पार्ट एंड हिस्सा है, ठीक है ना, लाइफ का विजय। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि विजयपुरम किसका नाम है, पोर्ट ब्लेयर का नाम है। इसके बाद लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पुणे एयरपोर्ट, ठीक है ना। पुणे एयरपोर्ट देखिए यहाँ लिखा हुआ है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब आप देखिए ये जो पुणे है ना भाई, पुणे को देखिए आप
पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है इस पुणे को, सिटी को, ठीक है ना भाई। और ये सिटी बहुत ही फेमस सिटी है मेरे भाइयों। तो इसका तो अलग से भी क्वेश्चन बन जाता है कि पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से किस सिटी को जाना जाता है, तो पुणे को ही जानते हैं। और पुणे जो है ना भारत का छठा और महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है भाई, इतना ही आपको याद रख लेना है। पुणे जो है मुल्ला और मुठ्ठा इन दो नदियों के किनारे बसा हुआ है ना भाई, ऐसे आपको याद रख लेना है। और पुणे के बारे में कहा जाता है कि भारत का डेट्राइट जैसा लगता है, ठीक है। यहाँ पर प्रौद्योगिकी और मोबाइल उपक्रम भी बहुत सारे, तो उद्योगों की दृष्टि से भी पुणे जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है भाई, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। और ये जगत गुरु कौन थे भाई? जगत गुरु देखिए, अगर इनके बारे में आपने सुना है ना, जगत गुरु के बारे में, तो ये संत जो तुकाराम थे वारकरी संप्रदाय से संत और कवि थे, ठीक है ना। संत ये जो तुकाराम जी थे, एक मिनट भाई हिल गया, ठीक है ना। तो जो संत तुकाराम जी थे वारकरी संप्रदाय के संत थे, ठीक है ना, और कवि भी थे एक तरह से। और जो है इन्होंने क्या किया है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव डाली थी, ठीक है ना। जो संत तुकाराम जी थे इन्होंने क्या किया था, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव डाली थी भाई। और जो ये है विष्णु के परम भक्त थे, कहा जाता है कि विष्णु की क्या थे, परम भक्त थे भाई। और तुकाराम जो है शिवाजी महाराज के गुरु भी थे भाई, ठीक है ना। तुकाराम जो है शिवाजी महाराज के गुरु भी थे, इतना आप याद रख लेना। तो पुणे ये महाराष्ट्र के ही थे, ठीक है ना, तो इन्हीं के नाम पे रख दिया गया है तुकाराम के नाम पे पुणे का जगतगुरु श्री संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये तो इसमें दिक्कत नहीं होगा कोई। यहाँ पे लिखा हुआ फिर आगे कासिमपुरा। अब देखिए कासिम में आ रहा है सिम, आ रहा है ना भाई, सिम सिम आ रहा है कासिमपुरा, होता है उत्तर प्रदेश में। तो देखिए आप जब किसी सिम पर कॉल लगाते हो तो आपको कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो उत्तर प्राप्त नहीं होता उत्तर प्रदेश में। अब मैं बात जायज़ बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल आप बोलेंगे जायज़ ये बात। कभी कभी हम कॉल लगाते हैं तो किसी सिम पे से उत्तर नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको उत्तर नहीं मिलता है, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, कासिम सिम से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, और ये बात क्या है, जायज़ है, ठीक है ना। इस प्रकार आप रिलेट करके रख सकते हो। जायज़ स्टेशन और ये जो है जायज़ स्टेशन, ये भी उत्तर प्रदेश में, अभी पढ़ा हमने, ठीक है ना। उत्तर नहीं मिलता है जायज़ स्टेशन, जायज़ बात है। और इसका नाम जो है गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है भाई, ठीक है ना। जायज़ स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है, गोरखनाथ धाम कर दिया गया है। तो ये भी याद रखने वाला पॉइंट है कि जो जायज़ स्टेशन है उसका नाम क्या कर दिया गया है, गोरखनाथ कर दिया गया भाई। इसके बाद में देखिए मिसरौली, मिसरौली कहाँ पड़ता है, मिसरौली उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में लिखा का माँ काली कंधाम कर दिया गया, इसका नाम माँ काली कंधाम है ना भाई। अब देखिए मिस लिखा हुआ है यहाँ पे, माँ को क्या करता है, कोई भी माँ को क्या करता है, मिस करता है ना भाई, माँ को क्या करता है, मिस करता है। और जब मिस कब करता है, जब कोई उत्तर प्राप्त ना हो, जिस मान लीजिए आप कहीं भी बाहर चले गए, ठीक है, और आपने बात करनी चाहिए माँ से, अब बात नहीं हो रही है आपकी, ठीक है, तो माँ को क्या करते हो, फिर मिस करते हो, है ना। करते हैं नहीं करते हैं भाई, मिस बिल्कुल करते हैं। तो सिंपल याद हो जाएगा मेरे भाई ये वाला। इसके बाद में लिखा हुआ यहाँ बानी रेलवे स्टेशन, ये देखिए बानी रेलवे स्टेशन, और ये भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। और देखिए बानी कैसी होनी चाहिए, हंस जैसी होनी चाहिए भाई, हंस लिखा हुआ ना इसमें, हंस परम हंस, तो बानी कैसी होनी चाहिए, हंस जैसी होनी चाहिए। याद आ जाएगा कि बानी बानी कैसी होनी चाहिए, हंस परम हंस जैसी बानी होनी चाहिए, ठीक है। हंस याद आएगा आपको, परम हंस। अगला देखिए आप निहालगढ़। अब देखिए निहाल में आ रहा है हाल, निहाल में आ रहा है ना हाल। अब देखिए जैसे अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, ठीक है, गर्मी में बिजली चली जाए तो सबका हाल क्या हो जाता है, बेहाल हो जाता है भाई, ठीक है ना। लिखा हुआ ना हाल, और बिजली जाती हाल बेहाल हो जाता है, याद रख सकते हैं सिंपली। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा निहालगढ़ स्टेशन भी कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश। जब बिजली जाती है तो आप लाइनमैन के पास कॉल लगा देते हो, भाई यार लाइट क्यों नहीं आ रही, तो उधर से कोई उत्तर नहीं मिलता आपको, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश इससे याद हो जाएगा, और बिजली से हाल बेहाल हो जाता है, याद रख सकते हैं सिंपली। इसके बाद लिखा हुआ है अकबरगंज, अकबरगंज स्टेशन, और ये कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना भाई। अब आप देखिए जब अखबार पढ़ते हो, ठीक है ना, तो देखिए अखबार पढ़ते हो तो आपको और न्यूज़ सुनाई देती है, और न्यूज़ मिलती है आपको, और देखिए यहाँ लिखा हो ना और तो देखिए और भवानी धाम। अखबार पढ़ोगे आप रोज़ डेली, ठीक है, अखबार पढ़ोगे तो आपको और क्या न्यूज़ आई, कहते हैं ना भाई अखबार पढ़ते रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप किसी होटल पे अब अखबार पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे कहे किसी दूसरे से पूछ लो कहीं आप कि भाई और
क्या बात है, और क्या बात है, बता क्या क्या न्यूज आई, और क्या न्यूज आई इसमें भाई, और क्या न्यूज आई अखबार में, और क्या न्यूज आई, तो ऐसे याद रख सकते हैं भाई, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है वारिसगंज स्टेशन, और ये वारिसगंज स्टेशन भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि पहले कब ये राजा महाराजा जो होते थे, तो वो जो किसी मान लीजिए वीर, कोई वीर राजा है और वो युद्ध में शहीद हो गया, तो उसके बाद क्या होता था फिर, उत्तराधिकारी के लिए करते थे ना, तो भाई वारिस इसका कौन है, इसका वारिस इसका उत्तराधिकारी बनेगा, कब बनेगा, शहीद होने के बाद। तो शहीद बाले सुल्तान रेलवे स्टेशन, ठीक है ना, ऐसे याद आ जाएगा आपको। वारिसगंज का नाम क्या कर दिया गया, शहीद भाले सुल्तान रेलवे स्टेशन। अगला देखिए फुर्सतगंज। अब देखिए, फुर्सत ही नहीं है आजकल लोगों को तप करने का, ईश्वर का नाम लेने का, ठीक है ना भाई। आजकल के लोगों को फुर्सत ही नहीं है तप करने का, इसे याद रख सकते हो, फुर्सत नहीं है तप करने का, तब से याद आ जाएगा तपेश्वर नाथ। इसके बाद लिखा हुआ है राष्ट्रपति भवन, और राष्ट्रपति भवन जो है दरबार हॉल का नाम क्या कर दिया गया है, गणतंत्र मंडप। अब देखिए, दरबार कब लगता है, जब तंत्र मंत्र पढ़े जाते हैं, लगता है ना भाई, तंत्र मंत्र जब पढ़े जाएंगे तो दरबार लगेगा एक, है ना। और दरबार को क्या बोलना है, गणतंत्र मंडप, ठीक है ना भाई। मंडप में तंत्र मंत्र पढ़ा जाएगा दरबार के अंदर। तो राष्ट्रपति भवन का नाम क्या कर दिया गया है, दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप। यहाँ पे लिखिए, ये देखिए 2 बार रिपीट हो गया है। और अशोक भवन जो राष्ट्रपति का भवन है, अशोक भवन, उसका नाम है, तो कोई ये समझिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अशोक का नाम अशोक है, हॉल का नाम मंडप कर दिया गया, बस इतना है। जोशीमठ लिखा हुआ आगे देखिए, ऊपर लेते थोड़ा बहुत, लिखा हुआ यहाँ पे जोशीमठ, ये वो मेरी जोशीमठ किधर गया, ये रहा जोशीमठ। अब देखिए, जब जो जोशी का मतलब जोश, मान लीजिए कोई जोश में आ गया, ठीक है ना, जोश में आ गया तो दीदी मठ। देखिए यहाँ पे मठ लिखा हुआ है, यहाँ पे मठ लिखा हुआ है, तो जोशी मठ, इधर भी मठ, है ना भाई। जाति को बढ़िया, आप जाति, देखिए अपनी जाति के लिए जब बोल चाल करते हैं ना लोग, तो फुल जोश में आ जाते हैं, आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं भाई। हमें जाति का नाम सुन के लोग क्या आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं, ठीक। इसके बाद लिखा हुआ है कोसिया कुटेली, देखिए कोसिया, अब यहाँ पे लिखा है कुटेल कुटोली, है ना, कुटोली लिखा हुआ भाई। तो देखिए टोली, कुटोली को पढ़िए टोली, टोली मतलब उससे रिलेट करना चाह रहे हैं जो हम कभी कभी बचपन में कटिंग करा देते, बिल्कुल ही ठीक है, और सिर पे बाल नहीं जोड़ते भाई, तो वो टोली हो जाती थी टोली, और उससे चिढ़ाते थे लोग। टोली किससे करते थे, मशीन वगैरह तो अभी चली, टोली पहले कैंची से ही कर दिया जाता था भाई ना। तो टोली से आप याद रख सकते हैं कि कैंची से टोली कर दिया जाता था, ऐसे याद रख सकते हैं सिंपल। ये अगला है अपने पास में सौराष्ट्र, ठीक है ना, और सौराष्ट्र का मतलब होता है सबसे अच्छा। और यहाँ पे निरंजन का मतलब देखिए, निरंजन का मतलब होता है निर्गुण या दोष रहित, ठीक है ना भाई। निरंजन का मतलब क्या होता है, दोष रहित। अब देखिए सौराष्ट्र का मतलब आज सबसे अच्छा, अब सबसे अच्छा होगा तो उसमें दोष भी नहीं होगा, तो निरंजन का मतलब दोष रहित, ये नाम रख दिया गया है, सिंपल सा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अगला, देखिए इसमें लिखा हुआ पेटीएम। अब देखिए पेटीएम से पे हटा लिया गया है, और प्लेटफॉर्म, एक पेटीएम एक अच्छा प्लेटफॉर्म है पेमेंट करने का, आप इसे याद रख सकते हो भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में अगला देखिए आप, लिखा हुआ है चिरंजीवी, है ना भाई। तो चिरंजीवी यहाँ पे लिखा हुआ ना, तो चिरंजीवी का मतलब क्या होता है भाई, आपको याद है, तो चिरंजीवी का मतलब होता है दीर्घजीवी, या जो हमेशा जीवित रहे। देखिए चिरंजीवी बाबा एक आशीर्वाद दिया जाता है ना, उसका मतलब क्या हुआ, जो हमेशा जीवित रहे, ठीक है ना। और ये शब्द कहाँ से आया भाई, संस्कृत का शब्द है चिरंजीवी, ठीक है। क्या नाम रख दिया गया भाई इसका, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। अब देखिए चिरंजीवी का मतलब तो हमने देखा कि लंबे समय तक जीवित रहने वाले को हम चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया जाता है भाई, ठीक है ना। तो फिर आयुष्मान इधर रखा गया, आयुष्मान का मतलब भी क्या होता है, दीर्घायु, ठीक है ना, इसका मतलब भी क्या होता है, दीर्घायु। आयुष्मान शब्द भी तो संस्कृत के आयुष से बना भाई, जिसका मतलब ही जीवन या लंबी आयु होता है, और इधर चिरंजीवी का भी ये मतलब होता है। तो सिंपल सिंपल नेम है, चिरंजीवी भव आयुष्मान भव, दोनों ही आशीर्वाद है, ठीक है भाई। और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना इसका नाम कर दिया गया। इसके बाद लिखा हुआ अयोध्या रेलवे स्टेशन, अयोध्या रेलवे स्टेशन का अयोध्या नाम कर दिया गया, सिंपल सा। अगला में याद करेंगे भाई झेलम वाला, ठीक है। तो झेलम का मतलब आप समझिए झेलना, ठीक है ना। और विपिन उन्हें, देखिए इन्हें पीली यार, अब झेल नहीं रही है, ठीक है ना। देखिए एक कोई ड्रिंक कर लेता है, ठीक है ना, तो हम कहते हैं ना विन पीली यार, हालांकि हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि विन पीली, लेकिन याद करने के हिसाब से देखिए, मैंने पीली यार तो अब झल नहीं रही, ठीक है ना, मैंने पीली यार तो अब झल नहीं रही, मैंने पीली मतलब विपिन,
ठीक है ना, याद आ जाएगा भाई, हिंट से याद आ जाता है। इसके बाद में देखिए फिरोजाबाद है, तो फिरोजाबाद का तो पहले नाम ही यही था भाई, चंद्रनगर, ठीक है। इसका नाम तो जो है फिरोज शाह मनसब द्वारा 1566 में अकबर के शासनकाल में दिया गया था, फिरोजाबाद, तो ठीक है ना भाई। नहीं तो पहले इसका नाम क्या था, यही था चंद्रनगर। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, याद रह जाएगा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण के अंदर तो देखिए स्वास्थ्य की बात आती है तो स्वास्थ्य रोगी व्यक्ति के लिए आता ना भाई, आरोग्य, इसमें देखिए यहाँ पे जोड़ दिया गया है रोग, ठीक है ना, स्वास्थ्य और रोग का गहरा संबंध है ना, इसलिए इसमें देख लीजिए आप, हिंट से मिल जाएगा कि स्वास्थ्य और रोग, आरोग्य में आ रहा है रोग। बाकी आयुष्मान, आयुष्मान सेम है, ठीक है, ये कल्याण वगैरह हट गया और मंदिर बन गया, ठीक है ना भाई, नाम में। पुराना संसद भवन, संसद भवन का नाम क्या कर दिया गया, संविधान सदन कर दिया गया, ठीक है ना भाई, क्या कर दिया गया, संविधान सदन। तो सिंपल है कि जो संसद भवन था वो संविधान सदन कर दिया गया। खेलो इंडिया महिला लीग, तो देखिए खेलो इंडिया महिला लीग का नाम क्या कर दिया गया है, अस्मिता महिला लीग। तो देखिए ये अस्मिता क्या होता है भाई, अस्मिता का मतलब क्या होता है, गौरव या आत्मसम्मान की बात है। देखिए खेलो इंडिया महिला लीग, जो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम रखा गया अस्मिता, ठीक है ना, तो अस्मिता का मतलब होता है गौरव या सम्मान वाली बात, ठीक है। तो खेलो इंडिया का नाम, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम अगर अस्मिता महिला लीग कर दिया गया तो गौरव की बात है कि नहीं है, तो अस्मिता का मतलब होता है गौरव या सम्मान की बात, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप सिंपली। अगला था अपने पास जो है वर्सोवा और वीर सावरकर, ठीक है। तो वीर सावरकर जी के बारे में आप जानते हैं, इनका जन्म 1883 में हुआ था, ठीक है ना, और मृत्यु जो है इनका 1966 में हुआ था। अच्छा, इन्होंने एक संगठन की स्थापना भी करी थी, अभिनव भारत सोसाइटी, ठीक है, उसकी स्थापना करी थी इन्होंने, और इनका एक दल भी था, दल का नाम था अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ठीक है भाई, ये दल था इनका। अच्छा, मान लीजिए कोई गांव में कोई सावकार है, ठीक है ना, या फिर आपका जब कोई फसल जो वगैरह कटता है तो आप किसी साहूकार को बेचने जाते हो ना भाई, किसी साहूकार को, यार वो साहूकार अच्छा है उसको बेच देते हैं, ठीक है भाई, ऐसे याद रख सकते हो कि वर्षों से वो साहूकार का नाम चलता है, अच्छा है वर्षों से भाई, ठीक है ना, वर्षों से वो साहूकार का नाम चलता है, उसको बेच देना है भाई, ठीक है ना, वर्षों से याद आ जाएगा, वर्षों से याद आ जाएगा वो साहूकार, ठीक है, आ जाएगा भाई याद। इसके बाद में उधमपुर रेलवे स्टेशन, और ये लिखा हुआ है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, लिखा हुआ ना उधमपुर। उधमपुर देख, उधमपुर, अब उधम का मतलब होता है बदमाशी, ठीक है ना भाई, तुषार। अब देखिए इस तुषार का मतलब क्या होता है भाई, तुषार का मीनिंग क्या निकलता है, तुषार का मतलब निकलता है भाई जो बर्फ की तरह ठंडा जमा रहा है। अब देखिए जम्मू कश्मीर में है ना, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ है कि नहीं है भाई, पहाड़ी इलाका है तो ठीक है, और वहाँ पे बर्फ की तरह बहुत ज्यादा ठंड रहती है, तो तुषार का मतलब भी तो यही निकलता है भाई, बर्फ की तरह ठंडा हो रहा, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल सी इन नाम से याद आ जाए कि भाई उधमपुर जम्मू कश्मीर में है और वहाँ पे ठंड पड़ती है, तो तुषार का मतलब ठंडी होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इसके बाद लिखा हुआ अल मिन्हाद शहर, और ये संयुक्त अरब अमीरात का है, और इसको क्या कर दिया गया है, हिंद हिंद शहर कर दिया गया भाई, सिंपली, ठीक है ना, एक ही तो शहर है संयुक्त अरब अमीरात का, अल मिन्हाद शहर, अल मिन्हाद का नाम हिंद शहर कर दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अगला है इतवारी, इतवारी रेलवे स्टेशन, और इसका नाम जो है सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, कि यहाँ इतवारी लिखा हुआ ना, तो इतवारी का मतलब देखिए जो रविवार को दिया जाने वाला दिन होता है ना उसको बोलते हैं इतवारी। तो देखिए इतवारी का मतलब दितवारी समझ सकते हो आप, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ बोस, तो बोस देखिए दितवार का आपका, आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं भाई, ठीक है ना, तो बोस दितवार का क्या देता है, छुट्टी देता है ना भाई, सिंपली याद हो जाएगा कि दितवारी को बोस ने क्या दिया, छुट्टी दिया, बोस से याद है सुभाष चंद्र बोस, नो डाउट आपको याद आ जाएगा 100%, ठीक है। और इसमें देखिए आगे लिखा है मोटे अनाज, और यहाँ पे लिखा है मिलेट सुपर फूड। अच्छा, मोटे अनाज में कौन कौन सी फसलें आती है, 2023 में क्वेश्चन भी पूछा गया था आरएस में, ठीक है ना, कौन सी श्री अन्न फसलें, ठीक है भाई, मोटे अनाज ब्रैकेट में दिया था श्री अन्न, क्योंकि इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, श्री अन्न फसलें, ठीक है ना, मोटे अनाज। तो जवार कोगो कांगनी रागी, ठीक है ना, ये जवार कोदो कांगनी रागी, ये चार जो है प्रमुख फसलें मोटे अनाज में आती है भाई, ठीक है, याद रह जाएगा, जब मोटे अनाज को सीरियन फसल भी कहते हैं। इसके बाद लिखा हुआ शिव मोगा हवाई अड्डा, लिखा हुआ शिव शिव मोगा हवाई अड्डा,
अच्छा, और इसका नाम क्या कर दिया गया? कुवेम्पू हवाई अड्डा प्रस्तावित। अभी तक अपने पास में जो है शिवमोगा, ठीक है ना भाई, इसको ऊपर लेते हैं थोड़ा। शिवमोगा है, शिवमोगा देखिए, और इसका नाम रखा गया कुवेम्पू हवाई अड्डा प्रस्तावित है, ठीक है ना। अच्छा, शिवमोगा कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में है भाई, ठीक है ना। और ये कुवेम्पू जो है ना, यहाँ के प्रसिद्ध एक कन्नड़ साहित्यकार थे, उनके नाम पे रखा गया है। अच्छा, कुवेम्पू का पूरा नाम था कुपाली वेंकटप्पा पुटप्पा, ठीक है ना भाई। तो उनके नाम पर ही ये जो है कुवेम्पू हवाई अड्डा प्रस्तावित किया गया है। कन्नड़ साहित्य में बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान था इनका, और उन्हें जो है ना राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था कन्नड़ साहित्य के लिए, ठीक है। तो ये दोनों कर्नाटक से संबंधित है दोनों चीजें, तो आप इनको याद रख सकते हैं भाई, ठीक है ना। ये नाम भी जो है कर्नाटक में, ये शिवमोगा हवाई अड्डा, और कुवेम्पू भी जो है कर्नाटक में, ठीक है। वहाँ की कन्नड़ साहित्यकार थे, याद रख सकते हैं। औरंगाबाद शहर जो है, ये है छत्रपति संभाजी नगर, इसका नाम कर दिया गया। अच्छा, औरंगाबाद शहर जो है ना, इसका नाम औरंगाबाद बाद में रखा पड़ा, ठीक है। औरंगाबाद का जो पहले नाम था वो फतेहनगर था, लेकिन जब 1653 में मुगल राजकुमार औरंगजेब दक्कन का वाइसराय नियुक्त हुआ, तो उसने फतेहनगर को अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम बदलकर औरंगाबाद कर दिया था, ठीक है ना भाई। तो देखिए, औरंगाबाद जो है पहले नाम फतेहनगर का था, और संभाजी नगर, संभाजी का मतलब क्या होता है जानते हैं? शेर का बच्चा होता है भाई संभाजी का मतलब, ठीक है ना। अब बताओ फतेह कौन पा सकता है भाई? औरंगाबाद का पहले नाम क्या था? फतेहनगर, और यहाँ पे लिखा हुआ संभाजी। संभाजी का मतलब शेर का बच्चा, बहादुर लोगों के लिए यूज किया जाता है संभाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो है ना सबसे बड़े पुत्र थे संभाजी महाराज। तो देखिए, यहाँ पे नाम रखा गया है छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर, याद रख सकते हैं आप। औरंगाबाद का पहले नाम फतेहनगर था, ठीक है। इसके बाद में देखने वाले हैं अगला जो है व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप का ये पुराना हो चुका है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप इसका नाम है, ठीक है ना भाई। व्हीलर का मतलब क्या होता है? पहिया वाला, ठीक है ना। और देखिए, अब्दुल का मतलब, नाम अब्दुल का मीनिंग क्या निकल? सेवक या गुलाम निकलता है, ठीक है ना, अब्दुल का मतलब। तो जो पहिया ढोता है, वो गाड़ी चलाता है ना भाई, ठीक है ना, अक्सर वो सेवक होता है किसी न किसी का, ठीक है ना भाई। किसी की गाड़ी चला रहा है, ठीक है, तो वो क्या हुआ? एक तरह से सेवक हुआ, अब्दुल का मतलब सेवक, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हैं आप, व्हीलर, व्हीलर का एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। तो वैसे हार्ड नहीं है, याद रख सकते हैं आप अपने हिसाब से, एकमात्र एक लॉजिकली वर्ड लगा रहा हूँ मैं। यहाँ पे लिखा है लोक, हेवलोक का मतलब क्या है? स्वर्ग जैसा, और यहाँ पे लिखा है स्वराज द्वीप, ठीक है ना। तो हेवलोक, ये लोक की बात की जा रही है, कौन से लोक वो पता नहीं है, लेकिन कोई ना कोई से लोक की बात की जा रही है, स्वर्ग लोक है, ठीक है ना, स्वर्ग लोक स्वराज, ठीक है ना, ऐसे आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है रोस, और यहाँ पे लिखा है सुभाष चंद्र बोस। तो बोस को क्या आ गया? रोस आ गया, क्योंकि इतवारी दितवारी को छुट्टी नहीं मिली आपको, ठीक है ना। इसे याद रख सकते हैं। और ये था इंपॉर्टेंट नेम चेंज, जिनसे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। इसके बाद में हम देखने वाले हैं प्रत्येक राज्य और उनकी योजनाएं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।